रवां साल मई में 4 दिन जारी रहने वाली पाक भारत जंग को अब 7 महीने हो गए हैं, मगर भारत की शर्मिंदगी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। यहाँ तक कि अब अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भी तस्दीक कर दी गई है कि 7 से 10 मई तक होने वाली जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी थी और भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। वैसे तो उसी दौरान ही दुनिया ये मान रही थी कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया है और पाकिस्तान ने भारत पर अपनी फ़िज़ाई बरतरी साबित कर दी है, मगर फिर अमरीकी सदर ट्रंप, जो पाक भारत जंग रुकवाने का मुसलसल क्रेडिट ले रहे थे, उन्होंने अपने पास इस दावे के साथ साथ ये भी बताना शुरू कर दिया कि पाक भारत जंग में कितने तैयारे मार गिराए गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि अगरचे सदर ट्रंप बराह रास्त तो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे, मगर वो जो तादाद बता रहे हैं उससे पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तस्दीक होती है। मगर अब अमरीकी कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट सामने आने के बाद मज़ीद वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी थी। अमरीकी कांग्रेस के US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने साल 2025 की रिपोर्ट कांग्रेस को पेश कर दी है। बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट चीन के असर व रसूख और अस्करी सलाहियतों के हवाले से रवां साल चीनी हुकूमत के इक़दाम के हवाले से एक जायज़ा है, ताकि चीन से अमरीका के ताल्लुकात की समत का तयन करने में अमरीकी कांग्रेस को मदद मिल सके। मगर इस रिपोर्ट में पाक भारत दौरान पाकिस्तान की भारत पर फौजी कामयाबी की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फ़ज़ाइया तेज़ी से अपनी सलाहियतों में जिद्दत लेकर आ रही है और अगली जनरेशन J-36 स्टेल्थ जेट तैयारों को तैनात करने का इरादा रखती है, जो कुछ हद तक अमरीकी F-35 तैयारों से मुशाबहत रखता है। इसी तरह जियोतियान ड्रोन को भी तैनात किया जा रहा है, जो खुद एक ड्रोन होने के साथ साथ ड्रोन्स के बड़े मजमूए को एक साथ लॉन्च और कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा चीन के लड़ाका तैयारों और एयर टू एयर मिसाइल्स को पहली दफ़ा उस वक्त अमली तौर पर इस्तेमाल में लाया गया जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत के साथ 4 रोज़ा झड़प के दौरान चीन में बने हुए लड़ाका तैयारे को कामयाबी से इस्तेमाल किया। और ये मंजर-ए-आम पर आने वाली पहली मिसाल थी जहां चीन के इन सिस्टम्स को जंगी आलात में जांचा गया। इससे चीनी अफवाज को अहम मालूमात हासिल हुई और मुमकिना तौर पर चीन की दिफाई बरामदात की साख में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली झड़प को आलमी तवज्जो हासिल हुई, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज चीनी हथियारों पर इन्हिसार कर रही थी और मुबैना तौर पर चीनी इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाया जा रहा था। इस झड़प के दौरान दोनों ममालिक ने 50 साल में पहली बार एक दूसरे की सरजमीन के अंदर दूर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया। इस दौरान भारतीय फ़ौज ने दावा किया कि चीन पाकिस्तान को भारत के फ़ौजी मकामात के बारे में लाइव इनपुट फराहम करने में मदद कर रहा है और इस तनाज़े को अपनी फ़ौजी सलाहियतों को टेस्ट करने के लिए मैदान के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मगर पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, तहम चीन ने इन इल्ज़ामात की तस्दीक भी नहीं की और तरदीद भी नहीं की। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि भारत के खिलाफ 4 रोज़ा झड़प में पाकिस्तान की फ़ौजी कामयाबी ने चीनी असलहे को पजीराई दिलाई। अगरचे इस तनाज़े को चीन की प्रॉक्सी वॉर करार दे देना चीन के किरदार को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना हो सकता है, मगर चीन ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस तनाज़े को अपने हथियारों की आला दर्जे की सलाहियतों को जांचने और उनकी तशहीर के लिए इस्तेमाल किया, जो भारत के साथ जारी सरहदी कशीदगी के अलावा और चीन की दिफाई सनत के आदाफ के तनाजुर में फ़ायदेमंद था। पाक भारत 4 रोज़ा झड़प के दौरान पहली दफ़ा चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10C लड़ाका तैयारे को किसी अमली जंग में इस्तेमाल किया गया था और ये चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजर्बा साबित हुआ। फिर इस तनाज़े के चंद हफ्तों के बाद चीनी सिफारतखानों में पाक भारत झड़प में चीनी हथियारों की कामयाबी का जश्न मनाया गया ताकि इन हथियारों की फ़रोख्त में इजाफा किया जा सके। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा गया है कि भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी राफेल तैयारों को गिराने में पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियारों का इस्तेमाल भी चीन के दिफाई सामान की फ़रोख्त का अहम नुक्ता बन गया। हालांकि मुबैना तौर पर भारत के सिर्फ 3 तैयारे मार गिराए गए थे और मुमकिन है कि वो सब राफेल तैयारे ना हों। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि चीनी सिफारतकारों ने इंडोनेशिया को राफेल तैयारों की ख़रीदारी के प्रोसेस को रोकने पर कायल किया, जिससे दीगर इलाकाई ममालिक की फ़ौजी ख़रीदारियों में चीन की रसाई मज़ीद बढ़ गई। हालांकि ये रिपोर्ट चीन के हवाले से है, मगर पाकिस्तान और भारत के लिहाज से भी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अमरीकी कांग्रेस की इस रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर कामयाबी मिली थी। हालांकि भारत में मोदी हुकूमत मुसलसल कोशिश में लगी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर को अपने आवाम के साथ साथ दुनिया में भी अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करे, मगर इसके बरक्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ खित्ते में भारतीय गलबे का ख्वाब बुरी तरह मुतासिर हुआ, न सिर्फ दुनिया पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है, बल्कि भारत के अंदर भी
मोदी हुकूमत के बयानिए को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हाल ही में भारत के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी से जब ये सवाल हुआ कि पाक भारत जंग में कौन जीता, तो उन्होंने एयर टू एयर एंगेजमेंट में पाकिस्तान की बरतरी का एतराफ़ करते हुए जवाब दिया कि जंग जीतने वाले का फैसला तो दुनिया ने कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया था। कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी मोटी जंग हुई? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की भी तस्दीक की गई, मगर तादाद 3 बताई गई। हालांकि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप भारत का नाम लिए बगैर कई बार कह चुके हैं कि 7 या 8 तैयारे मार गिराए गए थे। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And जब कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया। I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start. And they're doing very well. इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की चीन के हवाले से जायजा रिपोर्ट में रवां साल भारत की सिफारती मुश्किलात का एक वाक़या भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को चीनी सदर शी जिनपिंग ने SCO सरबराही इजलास में रूसी सदर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी समेत 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं की मेज़बानी की, और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए अपने उस विजन की वजाहत की कि SCO को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदला जाए जो मगरबी मुआशी और तकनीकी इदारों को बाईपास कर सके। इस सरबराही इजलास के दौरान चीन, रूस और भारत के कॉम्प्रोमाइज़ करने और एक मुत्तहद महाज बनाने की बढ़ती हुई आमादगी भी नुमाया नजर आई। तीनों ममालिक ने एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए जिसमें ईरान पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी और उन इक़दामात की मजम्मत की गई थी जिनसे गज़ा में तबाहकुन ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल पैदा हुई, और ये पहली बार था कि भारत ने अमेरिका की तरफ से इसराइल की हिमायत पर तनकीद की हो। रिपोर्ट के मुताबिक SCO डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले की भी मजम्मत की गई जिसका ताल्लुक भारत पाकिस्तान से जोड़ता है, और ये भारत के लिए अलामती तौर पर एक अहम इकदाम था क्योंकि जून में होने वाले SCO इजलास के एलामिये में इन हमलों का जिक्र निकाल दिया गया था। इसलिए भारत ने एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, मगर वाज़ेह रहे कि SCO सरबराही इजलास के एलामिये में सिर्फ पहलगाम हमले ही की मजम्मत नहीं की गई थी, बल्कि पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और खुददार हमले की भी मजम्मत की गई थी, और पाकिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के वाक़यात की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भारत पर लगाता है।